तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से आपके इस क्लास में जो कि 10th का क्लास है, जिसका वास्तविक संख्या है पहला लेसन है और प्रश्नावली 1.2 का आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ, देखिएगा लास्ट में आएगा, देख लीजिएगा। और उससे पहले आप इसको देख लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आपको समझना है तो ही वीडियो को देखिएगा, नहीं देखना है फिर भी देख लीजिए, क्योंकि समझ में आ ही जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको करना क्या है वो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लगाएंगे इसका एलसीएम, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं लिखना है, आपको समझना है। देखिए क्या करते हैं हम। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 140 दिया है, तो हम यहाँ पे करते हैं 140। आप देखिए इसको हम कटाएंगे। क्यों कटाएंगे, उससे पहले आप लोगों को कुछ और समझाना चाहता हूँ, वो चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको ये सवाल करने में बहुत ही आसानी होगी। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 2 3 4 5 और आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। देखिए हमने क्या बताया था, 0 2 4 6 और 8। ये संख्याएं किसी भी संख्या के लास्ट में दिया हो इकाई अंक में तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैं बताऊंगा क्या चीज़ ये है और कितना काम आएगा। और 3 क्या है, जैसे कि कोई भी संख्या हो उनका योग, किसी भी, ठीक है, किसी भी संख्याओं के योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए ये क्यों विभाजित होती है वो आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया 9 और हो गया 3। अभी देखिए इन दोनों को जोड़िए, पहले देखिए क्या होता है। 9 3 कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए 12 हो जाएगा तो 3 के पढ़ा में 12 आता है, तो देखिए कट जाएगा। कैसे, देखिए 3 से भाग दीजिए, देखिए 33 के 9 और 3 कम में कट गया ना। बहुत ही आसान है। देखिए एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आपका 5 और आपका हो गया 7। अब देखिए 3 से कटेगा, कैसे आप लोगों को पता चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो देखिए कैसे होगा, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये भी तो ये भी कट जाएगा, नॉर्मल सी बात है। इन दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, और जब ये संख्या जो प्राप्त हो रही है अगर ये 3 से कट जाएगा तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ये 4 का देख लीजिए, इसमें क्या है कि अगर लास्ट वाली जो संख्या होंगी, जैसे मान लीजिए 7 3 2, अगर ये 4 से विभाजित हो जाएगी, अगर ये लास्ट वाली संख्या, तो ये भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी ये पूरी संख्या। कैसे, देखिए 4 के पाला में 32 आता है, देखिए आता है कि नहीं आता है, तो 4 और 32 आता है, 8 बार में आता है, यानी ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखिए 4 हो गया, 7 3 2 हो गया ना 32, तो 4 एक कम में 4 हो गया 3, फिर 3 उतार दीजिए यहाँ पे, तो 4 और 32, ये हो गया, 1 बच गया तो उतार लीजिए 4 4 चौके 16 नहीं होगा तो 3 कर लीजिए, 4 3 12, ये देखिए कट गया ना। आगे आपका इतना आंसर, तो यही चीज़ है। हो गया 5 का देख लीजिए, 5 में जब कोई संख्या हो और उसके लास्ट में 0 या 5 दिया हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 135 है और 180 है, 1220, देख लीजिए लास्ट में 0 है। अगर लास्ट में 0 और 5 दिया हो तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। देखिए 140 है और इसको कटाइए, देखिए लास्ट में क्या है 0। तो हमने आपको बताया था ना कि 0 अगर हो किसी भी संख्या के लास्ट में तो 2 से विभाजित हो जाएगा, और हमने 5 से भी बताया था। तो पहले छोटी संख्या से हम कटा के देखेंगे, तो 2 में आता है 0 ना, हमने बताया था आपको। तो देखिए 2 से कटाइए इसको, तो हो जाएगा 2 7 14 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे उतार दीजिए। फिर इसको भी कटाइए 2 से, क्योंकि 0 है तो 2 से ये कटेगा, कट जाएगा। देखिए 2 3 6 और एक हासिल इसमें चला जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 2 बच्चे 10। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन
अभी 5 से इसको नहीं कटाएंगे, क्यों? पहले इसको जोड़ के देखेंगे कि ये 3 से विभाजित होता है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 3 के पारा में 8 तो आता नहीं है, तो इसलिए अब इसको 5 से ही कटाएंगे, तो हो जाएगा 5 और 5 सत्ते 35, ये हो गया ना। फिर 7 से इसको काट दीजिए, एक उतर जाएगा। अब इसमें आप लोगों का क्या निकल के आ रहा है वो चीज़ देखिए, क्या निकल के आ रहा है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। यहाँ पे गुणे 7 कर दीजिए, हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है कि इसका क्या पूछा था? गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यही आपका हो गया 140 लिखिए और 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 कर दीजिए। और इसके बाद आपको ये करना है 140 बराबर, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 2 बार दिया है ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 2 का पावर 2, यानी ये 2 पावर है, तो इसको 2 का पावर रख दीजिए यहाँ पे, हो गया। और ये 5 और 7 यहाँ पे उतार दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा में समझ जाएंगे। जिसको कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कर सकते हैं, और चैनल को जो सब्सक्राइब करना चाहता है जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए 156 है, तो 156 हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसको भी अब कटाएंगे। देखिए लास्ट में क्या दिया है? 6 दिया है। 2 में हमने आपको बताया था कि लास्ट में 6 हो तो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए 2 से काटते हैं, तो यहाँ पे काट लेंगे 2 से। तो देखिए 2 सत्ते 14, एक हासिल बचा आपका, तो एक हासिल इसमें चला गया, तो ये 16 हो गया, 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर अभी भी ये 2 से कट जाएगा, काटिए। तरीका आपको बता ही दिया हूँ, भागिएगा मत छोड़ के, बहुत ही आसान है। पूरा पढ़ाऊँगा ये क्लास, और क्लास आप लोगों को पूरा देखना है। तो ये हो जाएगा 2 3 6 और एक हासिल बच गया, इसमें 18 हो जाएगा, तो 2 9 18 हो जाएगा। अब देखिए किसी संख्या से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से काट लीजिए आप, 3 एकम में 3 और 3 के 9। अब 13 तो नहीं कटेगा ना, तो 13 आप यहाँ पे उतार लीजिए, और 13 एकम में 13 कट गया, खत्म बात। अब वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है। 156 आपने लिखा, और बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन आ रहा है, यहाँ पे 2 गुणे 2 2 बार दिया है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? 2 का पावर 2 और 3 गुणे 13 कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप तीसरा सवाल क्या दिया, ये दोनों आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद लगा करके और कमेंट करके बताइए कि इन दोनों का आंसर क्या है। अगर बताता जाऊंगा तो आप लोग बोलेंगे कि सर आप तो बहुत टाइम लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ाने में भाई टाइम लगता है, क्योंकि आप लोगों को समझाना है। क्योंकि जिसको समझ में आ जाता है वो तो अच्छे बच्चे, और जिसको नहीं समझ में आता है वो पता नहीं माइंड कहाँ रख के पढ़ते हैं। तो माइंड अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए। तो क्या है यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या दिया? 5 दिया है, तो ये किससे कटेगा? या तो 3 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। तो कैसे देखेंगे कि 3 से कटेगा? नहीं, इन सबको जोड़ लेंगे पहले। तो देखिए 8 3 11 2 13 और 5 18 हो जाएगा, यानी 18 हो रहा है। तो ये 3 से 3 के पारा में आता है, तो ये आपका 3 से कट जाएगा। देखिए काटिए इसको, 3 से 3 कम में 3 और 3 गुना के 6 हो रहा है, तो 2 हासिल इसमें चला जाएगा, 22 हो जाएगा। 3 7 21, एक हासिल इसमें चलाएगा, 3 5 15। अब देखिए अब ये किससे कटेगा? फिर जोड़ लीजिए, 1 2 3 और 7 10 5 15। 15 भी 3 के पारा में आता है, इसको भी 3 से काटिए, तो 3 चौके 12 और 3 दूना के 6, एक हासिल इसमें, तो 3 बचे 15। अब ये कटेगा, देख लीजिए 6 और 5 11 होता है, नहीं कटेगा। अब इसको 5 से काटिए। क्यों काटेंगे 5 से? बताइए आप लोग कमेंट करके, कमेंट कर दीजिए जल्दी। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है, ठीक है, तो इसलिए हम 5 से काटेंगे। तो देखिए क्या करना है, 5 8 40, 2 यहाँ पे चला गया,
तो आपका हो गया कितना 25, तो 5 है 25। फिर अब किससे काटेंगे, इसको भी 5 से ही काटेंगे, काट लीजिए। तो हो जाएगा आपका 5 एकम में 5 और 3 यहाँ पे 5 सत्ते 35। अब देखिए 17 तो आता नहीं है किसी के पहाड़ा में, तब आपको यहाँ पे 17 से ही काट देना है, एक आ जाएगा, ख़त्म बात। अब यहाँ पर इसको लिख लीजिए, देखिए 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब देखिए दोनों 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 है, तो इनको यहाँ पे लिखिए 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 बार आया ना, इसलिए हम पावर 2 लिख रहे हैं, और गुणे 17 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ख़त्म बात। आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं तो टीचर काफ़ी आपसे प्रसन्न होगा। तो समझ में आ गया, इन दोनों का कमेंट कर दीजिए। चलिए हम अगले चलते दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा सवाल है दूसरा, जो कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समाप्तवर्तक यानी एचसीएफ जिसे आप बोलते हैं, महत्तम समाप्तवर्तक, ये चीज़ आप समझिएगा, और लघुत्तम समाप्तवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले हमारी जो दोनों संख्याएं हैं ना, यानी पूर्णांकों, इन दोनों का हमें लघुत्तम और महत्तम मतलब दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, ठीक है। फिर इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ हो, यानी इन दोनों का गुणा और इनका जो एलसीएम एचसीएफ आएगा उसका गुणा, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, जिसको आता होगा लगा लो और कमेंट कर दो, सबसे बढ़िया होगा। और वैसे जिसको नहीं आता है पढ़ लो, और जिसको आता भी है वो भी देख लो लास्ट तक, तो इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा और ये नया कुछ तरीका होगा। तो चलिए मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, नहीं तो मेरे लिए जगह कम पड़ेगा, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा किताब का, आप यहाँ पे इसका क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए हमारे पास सवाल क्या है, पहला सवाल है 26 और 91 का हमें पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, निकाल लीजिए। तो हम पहले 26 का निकालते हैं और फिर 91 का निकालते हैं, ठीक है। तो आप निकालिए इसका, देखिए पहले 2 से कट जाएगा, निकालना आता होगा, सिखा दिया था मैंने, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसको नहीं आता दोबारा सीख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम में 2 और 2 3 6, फिर ये 13 से कट जाएगा तो हो जाएगा 1, और इसको निकाल लीजिए, ये कितने से कटेगा, फिर आप 91 को काट लीजिए, तो ये आपका कटेगा 7 से, यानी 7 एकम में 7 और 2 इसमें चला गया, 21 हो गया, 7 त्रिके 21। अब देखिए 13 आ रहा है, तो 13 से यहाँ पे कटा लीजिए, 13 एकम में 13 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे तो ये चीज़ तो हो गया, एलसीएम मतलब निकल गया, या एचसीएफ निकल गया, वो चीज़ कैसे देखना है देखिए। यहाँ पे हम लिखते हैं एलसीएम और यहाँ पे लिखते हैं हम एचसीएफ, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया एलसीएम और एचसीएफ। अब इसमें हम पहले देखेंगे 2 गुणे 13 हो रहा है, ठीक है, किस में 26 वाले में कर दिया, और 91 वाले में क्या हो रहा है 7 गुणे 13। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, ये संख्या मिल रही है ना, दोनों में 13 और 13 मिल रहा है, तो ये किस में जाएगा एचसीएफ में आएगा, ठीक है। तो इतना नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिल रहा है ना, तो कोई एक ही संख्या जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एचसीएफ निकल करके आ गया। अब एचसीएफ में क्या होता है, ये जो दोनों मिल रहा था ये तो आपने ले ही लिया, ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 13 एलसीएम में। अब जो संख्याएं बच रही हैं उन सबको भी ले लेना है, 2 और 7, तो यहाँ पे करिए 2 और गुणे 7। अब इन दोनों को गुणा कर लीजिए, देखिए क्या होता है, 13 दूना के 26 और 26 गुणे 7 कर दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा 182। ये आपका एलसीएम हो गया और आपका एचसीएफ 13 हो गया। तब आपको यहाँ पे क्या पूछा था, दो संख्याओं के गुणनफल यानी गुणनखंडों का, तो क्या करना, दो संख्याएं क्या था हमारा 26 और क्या था 91 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ लिखा था ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ हमें निकालना था।
तो हो गया 26 गुणे 91। आप नीचे देख सकते हो, आप पे लिखा हुआ था दो संख्याओं का गुणनखंड, यानी जो दो संख्याएं हैं उनका गुणनखंड हो गया गुणा, और एलसीएम गुणे एलसीएम दोनों बराबर हो। तो जब आप इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपका 2366 आएगा। और एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या था हमारा, एलसीएम कितना आया है, एलसीएम है 182 और एचसीएफ कितना है 13। जब इनको भी आप पूरा करेंगे तो आपको इतना ही आएगा, कितना 2366। तो देखिए 2366 बराबर 2366, ये दोनों बराबर आ गया ना, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, यानी ये सवाल सही है। अगर ये आपस में बराबर नहीं आता तो ये सही नहीं होता। इनको आपस में गुणा करके चेक कर लीजिएगा, देखना सेम ही आएगा 2366। तो समझ में आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरे सवाल में समझ जाएंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको कॉपी पे नोट करना वो पॉज करके वीडियो को यहाँ पे बीच में क्लिक करके, और वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसको कॉपी पे आप लोग नोट कर सकते हैं। लेकिन एक सजेशन दूंगा, आप लोग अभी नोट ना करें, लास्ट में कर लीजिएगा बाद में, अभी आप पहले समझ लीजिए। तो आपका पहला सवाल हो गया, आप दूसरा देख लीजिए। तीसरा आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको ही बताना है कमेंट करके। मैं आप लोगों के लिए क्यों क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिकल करना आ जाए और आप खुद लगा करके बता सको। नहीं आता कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगा, लेकिन अभी आप लोग ट्राई कीजिए इस पर और देखते हैं किसका कमेंट सही आता है। तो चलिए हमारा क्या है दूसरा सवाल, 510 और कितना है 92। तो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम इसको हल कर लेंगे, देखिए कैसे कटेगा, ये तो उससे कट जाएगा। नहीं आता सीख लिया होगा आपने, मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज़ निकालना, तो भागिएगा मत छोड़ के सीख लीजिए। तो हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, यहाँ तक हो गया आपका। फिर अब इसको आप 3 से कटाइए, देखिए कटेगा, तो हो जाएगा आपका 3 अट्ठे 24 और 3 पच्चे 15। तो अब आप इसको कटाएंगे 5 से कटेगा, क्यों कटेगा आप लोग देख लीजिएगा। तो कटाना है में 5 एकम में 5 और 3 यहाँ आ जाएगा, तो 5 सत्ते 35। अब देखिए किसी के पहाड़ा में 17 तो आता नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 17 से कटा देंगे, कट गया खत्म बात। अब इसको देख लीजिए, 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 तीन 6 और फिर आपका हो जाएगा 23 से कटेगा ये, तो 23 से कटेगा तो 23 से कम में 23, खत्म बात। अब यहाँ पे लिखिए इसको 510 बराबर कितना है 2 गुणे 3, बड़े में थोड़े लिख लेते हैं इसको, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। तो 17 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, अब इसको मत देखिए, पहले इसको भी उतार लीजिए। तो कितना है 92, 92 का क्या आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 23, हो गया ना, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए में कोई संख्या मिल रही है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, 2 मिल गया। और फिर ये 2 इसमें है, लेकिन इसमें अब कहीं 2 नहीं है, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया 2, ठीक है। तो 2 आपका एचसीएफ हो गया, 2 हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 2 तो हमने पहले ही लिख दिया, लिख दीजिए जो मिल रहा है, बाकी जो बच रहा है उसको वहाँ पे एलसीएम में लिख दीजिए। तो 2 के बाद यहाँ पे एक और 2 है, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे। फिर क्या है आपका 3 है 5 है, तो 3 5 गुणे 23 और 17, तो 23 और गुणे 17। और जब आप इनको आपस में सबको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 23,460। ये तो आपका एलसीएम हो गया, कितना हो गया 23,460। तो अभी आप इसको मिटा दीजिए, इसको आपको कभी भी अपने बुक में नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या लिखना है आप लोगों को, ऐसे लिखना है 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 इक्वल टू 2 गुणे 23 लिखना है, ठीक है।
ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, ज़्यादा लाइन नहीं बढ़ाना है। और ये चीज़ भी आपको लिखना है इसके नीचे। फिर अब लास्ट में पोजीशन क्या आता है, आप लोगों को क्या बोला गया था इसमें, दो संख्याएं हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों संख्याएं यही है ना, तो 510 गुणे 92, ठीक है, गुणा एलसीएम कितना दिया है 23,460 गुणे एचसीएफ कितना है 2 है, तो इनको आपस में गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है। तो इसको पहले कर लेते हैं, तो 0, 6 दूना के 12 और फिर 4 दूना के 8 1 9 और फिर 46, ठीक है, ये आपका 46 हो गया। और इधर भी यही आएगा आपका 46,920। तो समझ में आ गया, ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए इसको, सवाल को समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये तीसरा सवाल का क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है, उसको एक इनाम भेजूँगा। और जिसको इनाम भेजना होगा वो हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, और नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, धन्यवाद।